जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज हमने पूरे लूसेंट किताब के प्रश्न लिए हैं, संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, देखिएगा। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, बताना है। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, आपको सही आंसर बताना है। आपका इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की, राजीव गांधी की, चार ऑप्शन मिलते हैं। सही ऑप्शन क्या है ये बताना है आपको। जवाहरलाल नेहरू सही ऑप्शन होगा, जवाहरलाल नेहरू समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, ध्यान दीजिएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा आपका, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहिएगा। ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। और सही आंसर क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। सही ऑप्शन है आपका हैदराबाद, नोट कर लीजिएगा। हैदराबाद ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। नंबर फर्स्ट पे आता है गरबा नृत्य, धूमर नृत्य, गैर नृत्य और घुड़ला नृत्य। सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन क्या होगा, गैर नृत्य। सही ऑप्शन है गैर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पतंजलि का संबंध किससे है। एक क्वेश्चन आ सकता है, आप नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन आने वाले हैं। पतंजलि का संबंध किससे है। ऑप्शन मिल जाता है वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, योग दर्शन। नोट करिएगा, योग दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। नोट करिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका है राजा राम मोहन राय, नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। सही आंसर बताना है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में। सही आंसर क्या होगा आपका, सिक्किम में मनाया जाता है ये त्यौहार। नोट कर लीजिए, सिक्किम में ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। सही आंसर क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ए और बी। आपका हिंदू धर्म से और आपका बौद्ध धर्म से, ये दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ध्यान दीजिएगा, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ऑप्शन है चैत्र, भाद्रपद, माघ, वैशाख। सही आंसर क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है आपका चैत्र। नोट कर लीजिएगा, चैत्र जो है आपका महीना शक कैलेंडर का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चार मीनार कहाँ स्थित है। नोट कर लीजिएगा, चार मीनार कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये चार मीनार आपका कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। नोट कीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा आपका, 1 मई को। नोट कर लीजिएगा, 1 मई को सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका, नौकरशाही की नियुक्ति। ध्यान दीजिएगा, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है। नोट करिएगा, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है। ऑप्शन क्या है आपका,
तदर्थ है, दैनिक भोगी है, अस्थाई है, अस्थाई है। क्या आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? ध्यान दीजिएगा, अस्थाई आपका सही आंसर होने वाला है, अस्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में निश्चित है 100% आने वाले हैं, नोट करिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? नोट कीजिएगा, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन क्या है आपका? गुजरात है, उड़ीसा है, गोवा है, असम है। 4 ऑप्शन है आपके पास। सही ऑप्शन क्या है आपका? गुजरात। नोट करिएगा, गिरनार पहाड़ी जो है गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था? ध्यान दीजिएगा, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना था? सही आंसर क्या होगा? देख लीजिएगा, ऑप्शन में क्या दिया है आपका? 1993, 1996, 1998, 1995। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा 1993 ईस्वी में। ऑप्शन सही है, 1993 ईस्वी में लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में हैं, ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? नोट कर लीजिएगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर क्या है आपका? मोहम्मद हसन है। 4 ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका है मोहम्मद हसन। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर किसे कहा जाता है? नाम से जाने जाते हैं। सही आंसर बताना है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन, पुरंदरदास। सही आंसर क्या है आपका? रहीम सेन। नोट करिएगा, रहीम सेन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? ये 100% आएगा क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है गुरु नानक, नानक नरेंद्र नाथ। सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर है नानक। नोट कीजिएगा, सही आंसर है नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? नोट कीजिएगा, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपका ऑप्शन मिल जाता है देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ आ गया क्वेश्चन, बहुत खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन है विवेकानंद, बी ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, देवदत्त, कृष्णदत्त। सही ऑप्शन क्या है आपका? नरेंद्र नाथ दत्त। नोट करिएगा, नरेंद्र नाथ दत्त सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? आपका ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो, त्यागराज। सही आंसर क्या है? निजामुद्दीन औलिया। नोट कीजिएगा, निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुख में सब सुमिरन करें, दुख में करें न कोई, यह पंक्ति किसने कही है? बताइएगा, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न कोई, यह पंक्ति किसने कहा है? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। और सही आंसर क्या होगा आपका? कबीरदास। ये आपका कबीरदास जी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, आपका बताना है। ऑप्शन है रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? श्रीमद् भागवत गीता, यही आपका सही आंसर है, श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के 2 अलग अलग नाम हैं?
ऑप्शन है कबीरदास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, तुलसीदास। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है आपका कबीरदास ने कहा था, कबीरदास जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ध्यान दीजिएगा, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपका कलादी, कांचीपुरम, मथुरा, काशी। सही आंसर क्या होगा? कलादी। नोट करिएगा, सही आंसर है आपका कलादी। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? नोट कीजिएगा, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन मिल जाता है बेबीलोन में, एब्रे में, मेथलहेम में, बेरत में। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? ध्यान दीजिएगा, आपका सही आंसर है बेथलहेम में। नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ध्यान दीजिएगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आपका ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली। सही आंसर क्या होगा आपका? भरतनाट्यम। सही आंसर है आपका भरतनाट्यम। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? नोट करिएगा, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ऑप्शन क्या है आपके पास? भरतनाट्यम नृत्य के, कथकली नृत्य के, ओडिसी नृत्य के और कथक नृत्य के। सही आंसर क्या है आपके? कथक नृत्य के। नोट कर लीजिएगा, कथक नृत्य के। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी किस शैली की नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ध्यान दीजिएगा, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन है चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल। सही आंसर क्या होने वाला है आपका? पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? नोट कीजिएगा, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1450 ईस्वी, 1453 ईस्वी, 1469 ईस्वी और 1488 ईसा पूर्व। और सही आंसर क्या होगा आपका? 1469 ईसा पूर्व। नोट कीजिएगा, 1469 ईसा पूर्व में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज कौन थे? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट कर लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन जरूरी आएगा। त्यागराज कौन थे? आपका ऑप्शन है वैज्ञानिक थे, नर्तक थे, संगीतज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे। आपका सही आंसर क्या है? संगीतज्ञ थे। नोट कीजिएगा, ये संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है नामदेव, चैतन्य, रामानंद, रामानुज। सही ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर है आपका चैतन्य। नोट कीजिएगा, सही ऑप्शन है आपका चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। नोट कर लीजिएगा, राजा राम मोहन राय सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है और एक क्वेश्चन आएगा। नोट कर लीजिएगा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा, दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? वाराणसी में हुआ था। नोट कर लीजिएगा, वाराणसी में संत कबीरदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा,
महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ध्यान दीजिएगा, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? ऑप्शन है क्षत्रिय, शाक्य, लिच्छवी, सातवाहन। सही आंसर क्या है आपका? क्षत्रिय घराने में इनका जन्म हुआ था। क्षत्रिय राजघराने में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बुद्ध किस वंश के से संबंधित हैं? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? आपको चार ऑप्शन है, शाक्य, सात्रिका, गुरु, मौर्य। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका शाक्य। नोट कीजिएगा, सही आंसर आपका शाक्य है। ये निश्चित ही क्वेश्चन आने वाला है, नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व का बात हो रहा है यहाँ पे। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ऑप्शन है वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। सही आंसर क्या होगा आपका? वर्धमान नाम था। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे महावीर का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? नोट करिएगा, निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र से थे? ऑप्शन है मैत्रेयी, तुकाराम, त्यागराज, व्यास। सही आंसर क्या होगा आपका? तुकाराम। नोट कर लीजिएगा, यही एक संत तुकाराम जो है महाराष्ट्र से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत के अलवार थे। क्या है क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, दक्षिण भारत के अलवार थे। ऑप्शन क्या है? संत, योद्धा, व्यापारी, मूर्तियों के शिल्पकार। आपका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा आपका संत। दक्षिण भारत के अलवार थे संत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? नोट करिएगा, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। सही आंसर क्या होगा आपका? नोट कीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह, यही सही आंसर होगा आपका। इनका जन्म साहिब पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ध्यान दीजिएगा, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर है जहांगीर। नोट कीजिएगा, सही आंसर है आपका जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की? ध्यान दीजिएगा, खालसा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। लगा लीजिएगा, सही आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कथक कहाँ की नृत्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा 100% है, नोट कर लीजिएगा। ये ऑप्शन है उत्तरी भारत, मणिपुर, उड़ीसा, केरल। सही आंसर क्या होगा आपका? उत्तरी भारत। कथक जो है उत्तरी भारत का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? यहाँ पर मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है बताइएगा। आपका ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी और कथकली, ओडिसी। सही आंसर क्या होगा आपका? कथकली। नोट कर लीजिएगा, आपका सही ऑप्शन है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन क्या है आपके पास? ओडिसी, मणिपुरी, गरबा, कथक। सही आंसर क्या होगा आपका? गरबा। नोट कर लीजिएगा, गरबा आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ? ऑप्शन है कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथकली। सही आंसर क्या होगा आपका? कथक। नोट कर लीजिएगा, सही ऑप्शन है आपका कथक। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भांगड़ा। सही आंसर क्या होगा आपका? कुचिपुड़ी। नोट कर लीजिएगा, कुचिपुड़ी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? नोट कीजिएगा, निम्न नृत्य शैलियों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। सही आंसर क्या होगा आपका? मणिपुरी। नोट कर लीजिएगा, मणिपुरी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? नोट कीजिएगा, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी। सही आंसर क्या होगा आपका? मणिपुरी। ध्यान दीजिएगा, सही आंसर आपका मणिपुरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक शैली है? ध्यान दीजिएगा, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल। और सही आंसर क्या होने वाला है आपका? महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? ऑप्शन है पंजाब से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरल से। ऑप्शन सही क्या होगा? तमिलनाडु से। नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु से कारागार धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ध्यान दीजिएगा, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? ऑप्शन आपके है होली, गांवा, आपका नवाखानी, दिवाली। 4 ऑप्शन है। सही ऑप्शन क्या होने वाला है आपका? होली। नोट कर लीजिएगा, होली आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? नोट कीजिएगा, शेखावती के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? ऑप्शन है गीदड़, थेर, घूमर। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आपका? गीदड़। नोट कर लीजिएगा, शेखावती के प्रसिद्ध नृत्य का नाम गीदड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन है भांगड़ा, मेघालय का बम्बू नृत्य, कथकली। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? मेघालय का बाम्बू नृत्य। ध्यान दीजिएगा, मेघालय का बाम्बू नृत्य है सही आंसर। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक की लोक रंगभूमि है? ऑप्शन क्या है आपके पास? यक्षगान, भवाई, भगवत मेला। इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक की लोक रंगभूमि की बात हो रही है। यक्षगान आपका सही आंसर है। नोट कर लीजिएगा, यक्षगान आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? ध्यान दीजिएगा, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन है बुंदेलखंड का, अवध का, ब्रिजभूमि का। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका? ब्रिजभूमि का आपका सही आंसर चारकुला का प्रमुख लोक नृत्य है। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है? ध्यान दीजिएगा, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। सही आंसर बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रियता गायन शैली है? ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली है। ऑप्शन है ख्याल, ठुमरी, टम्पा। इनमें से कोई नहीं है। और सही आंसर क्या होने वाला है आपका? ख्याल। नोट करिएगा, सही आंसर है आपका ख्याल। निश्चित ही क्वेश्चन आने वाला है, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? आपका है पुरंदरदास, स्वाति त्रिपाल, त्यागराज। इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर क्या है आपका? पुरंदरदास। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है आपका पुरंदरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? नोट कीजिएगा, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सही आंसर क्या होगा आपका? सामवेद। नोट कर लीजिएगा, सामवेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा तुरंत। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है उमर खुसरो, अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर और उमर खयाम। सही आंसर क्या है आपका? अमीर खुसरो। नोट कर लीजिएगा, अमीर खुसरो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? आपका इसमें पूछा गया है किस टाइम गाया जाता है? प्रातः काल में, मध्यकाल में, रात के प्रथम पहर में, रात के द्वितीय पहर में। ये राग देश बताइएगा। इसमें ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन है इसमें। रात्र के द्वितीय पहर में, यही सही आंसर होगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रात्र के द्वितीय पहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है, बताना है प्रातः काल में कौन सा राग गाया जाता है? ऑप्शन है आपका, देखिएगा, टोढ़ी, दरबारी, भोपाली और भीम पलासी। सही आंसर क्या होगा? भीम पलासी, भोपाली और आपका सही आंसर है आपका दरबारी। नोट कर लीजिएगा, दरबारी आंसर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ऑप्शन आपके हैं यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सही आंसर क्या होगा आपका? सामवेद। नोट कर लीजिएगा, सामवेद आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, पंडित भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन है शिक्षा, साहित्य, पत्रकारिता, शास्त्रीय संगीत। सही ऑप्शन क्या होगा आपका? शास्त्रीय संगीत। नोट कर लीजिएगा, शास्त्रीय संगीत आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है? नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है, ऑप्शन है आपका गजल, धूम्रपद, ठुमरी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका? ध्रुपद। नोट कर लीजिएगा, ध्रुपद आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है? सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है बनारस घराना से, लखनऊ घराना से, जयपुर घराना से, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आपका? बनारस घराना से। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है आपका बनारस घराना से, बनारस की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? ध्यान दीजिएगा, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? आपका ऑप्शन हो जाता है धूपरत गायक, कथक नर्तक, सरोज संगीतज्ञ, तबला वादक। सही आंसर क्या है आपका? ध्रुपद गायक। नोट कर लीजिएगा, ध्रुपद गायक आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सी तंत्री वाद्य यंत्र है? नोट करिएगा, ये आंसर आपका ऑप्शन है बांसुरी, वायलिन, सारंगी और संतूर। सही आंसर क्या होगा आपका? संतूर। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है आपका संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? नोट करिएगा, आपका सही ऑप्शन होगा बांसुरी। ऑप्शन में वायलिन है, सारंगी है, सितार है, लेकिन ये आपका सुशिर जो है वाद्य यंत्र बांसुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ध्यान दीजिएगा, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपका ऑप्शन है सारंगी, सितार, तबला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आपका? तबला। नोट कर लीजिएगा, जाकिर हुसैन का तबला
वाद्य यंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? विश्वविख्यात की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन है पंडित रविशंकर, आपके है हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, शिव कुमार शर्मा। और सही आंसर क्या होगा? हरिप्रसाद चौरसिया। नोट करिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है? ध्यान दीजिएगा, मोहन बीड़ा का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन है मनमोहन भट्ट ने, चतुर मलिक ने, अलाउद्दीन ने, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? मनमोहन भट्ट ने। ध्यान दीजिएगा, मनमोहन भट्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका बांसुरी है। पहले भी, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है? वायलिन की बात हो रही है यहाँ पे। वायलिन वादक कौन है प्रसिद्ध? आपका ऑप्शन है परवीन सुल्ताना, आपका प्रोटियन कृष्णन है, आपका सोनल मानसिंह है, अमृता शेरगिल है। और सही कौन है? सही आंसर है आपका प्रोटियन कृष्णन। नोट कर लीजिएगा, प्रोटियन कृष्णन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? सितार बजाने का, सितार का जनक। ऑप्शन है अमीर खुसरो, तानसेन, बैजू बावड़ा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? अमीर खुसरो सितार के वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? आपका ऑप्शन बीड़ा, सितार, शहनाई, संतूर। और सही ऑप्शन क्या है? शहनाई। नोट कर लीजिएगा, शहनाई आपका वायु द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन है आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने, बैजू बावड़ा ने। सही आंसर क्या होगा आपका? अमीर खुसरो ने। नोट कर लीजिएगा, अमीर खुसरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, अमीर खुसरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? सही आंसर क्या होगा आपका? सितार ऑप्शन है, गिटार है, बांसुरी है, वायलिन है। सही आंसर आपका वायलिन होगा। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर आपका वायलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है, मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? इनमें से ऑप्शन जो दिया गया है, इकतारा, अलेगोजा, ताशा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? अलेगोजा। ये मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ध्यान दीजिएगा, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन मिल जाता है आपका तबला, वायलिन, सितारक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका तबला। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर आपका तबला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल में ही निधन हो गया, वो क्या थे? आपका बताना है क्या बजाते थे। आपका ऑप्शन है इसमें, ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन है प्रवीण वंशी वादक, प्रवीण सरोद वादक, प्रवीण तबला वादक, इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर क्या है? प्रवीण वंशी वादक थे। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? ध्यान दीजिएगा, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? ऑप्शन आपका है जैमिनी राय, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर। सही आंसर क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर। नोट कर लीजिएगा, यही सही आंसर है, रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? ऑप्शन है आपका सतीश गुजराल, नंदलाल बोस, सतीश गुजराल, और आपका जैमिनी राय है। सही आंसर क्या है आपका? सही ऑप्शन है आपका सतीश गुजराल। नोट करिएगा, सतीश गुजराल आपका सही आंसर है। आपका काला चांद नामक चित्र का सतीश गुजराल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ऑप्शन है आपका शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। सही आंसर क्या होने वाला है आपका? सही आंसर है आपका जहांगीर। नोट कर लीजिएगा, जहांगीर आपका उस्ताद मंसूर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है सतीश गुजराल और M.F. हुसैन, रविन्द्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस। सही आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, M.F. हुसैन सही आंसर है। नोट कर लीजिएगा, M.F. हुसैन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? ध्यान दीजिएगा, शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? ऑप्शन है आपका संगीत, नृत्य, साहित्य और चित्रकला। सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा आपका? चित्रकला। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है आपका चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुबनी एक लोक कला किस राज्य से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, मधुबनी एक लोक कला है, एक किस राज्य से संबंधित है बताना है। ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका बिहार। बिहार राज्य से संबंधित है ये मधुबनी लोक कला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आपका है, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा क्या है? ध्यान दीजिएगा, मोनालिसा क्या है? ऑप्शन है आपका, ध्यान दीजिएगा, गायिका हैं, एक चित्र, फ्रांसीसी गुप्तचर, उपन्यास। क्या है मोनालिसा? ध्यान दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर है एक चित्र। ध्यान दीजिएगा, एक चित्र है मोनालिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है आपका मौर्य काल, गुप्त काल, बौद्ध काल, हड़प्पा काल। मौर्य काल, गुप्त काल, बौद्ध काल, हड़प्पा काल। सही आंसर है गुप्त काल। नोट कर लीजिएगा, गुप्त काल सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किस से संबंधित है? आपका ऑप्शन है जैन धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। सही आंसर क्या होगा आपका? बौद्ध धर्म। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा। और वीडियो के अंत में अपना जो है कमेंट जरूर दीजिएगा कैसा आपको वीडियो लगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही लूसेंट से नए नए क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले रहेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।